तो कैसे हैं सब। सुबह सुबह ही अगर कोई चीज़ खाने को मीठी मिल जाए तो उस सुबह का जो है वो आगाज़ ही निराला होता है। तो आज इधर भी कुछ ऐसा ही है, जो है वो दूध वाली सवियाँ खाई जा रही हैं। और वैसे भी मीठी चीज़ वैसे भी बेहतरीन होती है और बेहतरीन लगती भी है। तो फिर शहर भी जाना था, तो बाइक पे बैठ के फिर शहर की तरफ रुख कर दिया। कदम रवां दवां बड़ी तेज़ी से चल रहे। खैर कदम मेरे तो नहीं, बाइक के। तो मैं एक साइड पे पहुंच गया पहले, तो उधर बैठा, बातें की, थोड़े बहुत शोखापन भी किया, पोज किए मतलब। अब एक और देसी रेसिपी जो है वो देख लें। ये बड़ी जो है वो एक सादा किस्म की रेसिपी बन रही है। तो अब ये तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें ये कोई चिकन पुलाव नहीं है, ये सब्ज़ी पुलाव है, जो कि बड़े ही जो है वो शौक से तैयार भी किया जा रहा है। और आप देखिएगा बड़े ही शौक से खाया भी जाएगा। अभी थोड़ा गर्म है, पर मटर तो हैं वो तो ठंडे ही हो चुके होंगे, तो उनको क्यों ना खाया जाए। तो काफ़ी लजीज बना है। तो वैसे कहते हैं कि बनाने वाले के हाथ में जो है वो लज़्ज़त उसके मूड की वजह से भी आती है। अगर उसका मूड अच्छा हो ना, तो वो जो खाना बना रहा होता है वो बिल्कुल बड़ा ही मज़े का बनता है। तो फिर कज़न लोगों को भी सुलह मार लेनी चाहिए कि वो भी खा लें, तो खिलाते हैं उनको। ओ, तो ये भी ठीक है। तो फिर क्लासेस भी लेनी है, तो क्यों ना फिर उधर क्लासेस की तरफ चला जाए। तो एक तो ये इशारे भी ना, हर बार इशारा लगता है, हर बार। कभी नहीं है कि कभी इशारा खुला हो और बंदा गुजर जाए। इशारे पे रुकना पड़ता है। और फिर अगर आगे से कोई कह दे कि आज क्लासेस नहीं होगी, तो उससे बढ़कर और खुशी तो मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में नहीं है। तो एक जमजम, ये एक शॉपिंग प्लाजा टाइप है, तो उसका देखते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं सामने, तो सामने गार्ड भी खड़ा होता है, जो गार्ड टोकन पकड़ाता है। और किसी शख्स के पास, कस्टमर के पास कोई भी चीज़ हो, तो वो बैग या कोई भी चीज़ तो वो अपने साथ रखता है। तो ये जामे शीरी की बोतल हैं, ये बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, और बहुत सी टॉफ़ीज़, कैंडीज़, चिलगमे, सारा कुछ जिसे बबले भी बोलते हैं, तो सारा कुछ है। आखिर एक चॉकलेट जो है वो बिस्किट, उसको उठा के जो है वो देखा। इसकी कीमत देख के फिर रखना पड़ा, ज़ाहिर सी बात है, ये अमीरों के लिए है। तो फिर ये तुर्श मेवाजात भी की भी क्या बात है। वैसे तो अफ़गानिस्तान, पेशावर की ये मशहूर है, लेकिन पंजाब भी छोटे पैकेट में दस्तयाब हो जाते हैं, तो इनकी भी कीमत रख के रख दिया जाता है, ख़रीदा नहीं जाता है। तो यहाँ बहुत सारे टूथपेस्ट भी हैं, कोलगेट है, मेडिकेम है, सेंसोडाइन है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये चॉकलेट भी पड़ी हैं, डेयरी मिल्क हो गई, वहाँ से एक 50 की उठा लेते हैं, तो कौन सा इनको कोई फ़र्क पड़ जाना है। लेकिन खैर, आगे परफ्यूम भी रखे होते हैं इन्होंने, तो परफ्यूम काफ़ी सारे होते हैं। एक तो ये रिग्स है, और फिर बोल्ड भी हैं साथ। तो सारे ये बॉडी स्प्रे, तो खैर वो बॉडी स्प्रे ऊपर पड़े हैं, और ये नीचे जो है परफ्यूम है। तो सामने एक अतरनुमा चीज़ जो है वो देखी, तो एक शख्स को बोला कि वो ज़रा दिखाएं कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने उठा कर दी। तो ज़ाहिर सी बात है कि नई चीज़ को देखना भी चाहिए, और उसको जो है वो फिर ट्राई भी करना चाहिए। और अगर फ्री की हो तो ट्राई करने का तो फिर अपना ही मज़ा है। अगर परफ्यूम हो जाए या कोई लोशन, या ख़रीदने से पहले जब ट्राई करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा ही बंदा जो है वो खुशी महसूस करता है। तो खैर, अब मैंने थोड़ा बहुत टाल के जो है वो उनको, ज़ाहिर सी बात है, ख़रीदने नहीं आया था, लेकिन ये मुझे बेहतरीन लगे थे सच में, काफ़ी बेहतर थे, और इंशाल्लाह मैं ख़रीदूँगा जल्दी। फिर चॉकलेट के पैसे दिए,
अब फ्री कहाँ मिलनी थी, और चोरी तो यहाँ हो नहीं सकती थी क्योंकि सीसीटीवी लगे थे। टोकन देना था, जो शख्स खड़ा होता है और बैग जो चीज़ रखी होती है वो वापस देता है। वैसे ये एक रास्ते का पता नहीं चलता कि जिससे हम इंटर होते हैं उससे बाहर भी तो बंदा जा सकता है। ये अलग इन्होंने रास्ता बनाया होता है हर प्लाजो वालों ने और मॉल वालों ने, लेकिन खैर ये टोकन दे के फिर बाहर तो निकलना है क्योंकि घर जाना है। शाम के वक्त तो परिंदे भी अपने घर के हो लेते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभार हमें बिला वजह भी चीज़ें खोज लेनी चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं सच में। तो क्यों ना कभी खोज के देखा जाए।